अक्टूबर से होगी, इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सपा ने इसको लेकर के अपनी पूरी रणनीति बना ली है। और 2022 के आम चुनाव को लेकर के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से 2011 की तरह यात्रा लेकर के जनता के बीच जाएंगे और जनता की आवाज बनने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 से 22 का आगाज करने के लिए निकल रहे हैं। तो विजय यात्रा निकाली जाएगी। 12 अक्टूबर से यह यात्रा शुरू की जाएगी और 12 अक्टूबर से इसका आगाज होगा। आपको बता दें, यहां पर सपा की विजय यात्रा की अब शुरुआत हो गई है। मुझे फिर एक बार रथ चलाने का मौका मिला है। इस बार ये समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा है। समाजवादी विजय यात्रा इसलिए भी कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निराश हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता न्याय चाहती है। समाजवादी विजय रथ न्याय के लिए रथ चल रहा है। उत्पीड़न हुआ, अन्याय हुआ है आज महिलाओं के साथ। समाजवादी विजय रथ इसलिए भी कि महिलाओं को मान सम्मान मिले। युवा नौजवान, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन इस सरकार ने उनकी नौकरियां छीन ली और लगातार उनके संघर्ष के बाद भी नौकरियां और रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए समाजवादी विजय रथ यात्रा इसलिए भी कि नौजवानों का भविष्य बेहतर हो। समाजवादी विजय रथ, हमें उम्मीद है कि जनता का समर्थन मिलेगा और जो लक्ष्य रखा है समाजवादी पार्टी ने, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की सरकारें चली हैं, हो सकता है आने वाले समय में 400 सीटें भी जनता समाजवादी पार्टी को जिता दे। सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के बीच में कहा कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे। आय तो किसानों की नहीं दोगुनी हुई, महंगाई बढ़ गई है। और इधर जो घटनाक्रम चल रहा है, जिन किसानों ने मांग की थी कि उनकी आय दोगुनी हो जाए, उन पे ऐसा काला कानून लाने का काम किया है जिससे कि उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी। और ये काले कानून अगर लागू हो गए तो भविष्य में हो सकता है कि किसानों से उनकी ज़मीन भी छीन ली जाए, खेत भी छीन जाए और मजदूरी का काम उन्हें करना पड़े। 22 में बाईसाइकिल और 400 सीटों का टारगेट लेकर के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 तारीख से लगातार अब विजय रथ यात्रा का आगाज करेंगे। उसकी ऑफिशियल आज घोषणा भी हो गई है। तो कुल मिलाकर के अब 22 के आगाज नवरात्र के अंतिम सत्र में शुरू हो जाएगी और अब ये यात्रा लगातार चुनाव तक चलती रहेगी। कैमरा पर्सन नूर आलम के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। मुझे तो इस यात्रा का औचित्य समझ में नहीं आ रहा है। इसके आगे जो विजय लिखा, वो हारे हुए लोग जिन्होंने जनता ने दरकिनार कर दिया। भाई 12 में उनकी सरकार बनी थी, पिताजी ने उन्हें सत्ता सौंप दी थी। 17 में सत्ता गंवा दी और 19 में दोबारा लड़े। एक बार कहा 2 युवाओं का साथ है, बुरी तरह अरे हाथ भी टूटा और साइकिल भी टूटी। दोबारा उन्होंने कहा कि भाई बुआ और बबुआ का साथ है, हाथ ही चढ़ गया साइकिल पे, साइकिल फिर चकनाचूर हो गई। और अब वो निकले हैं कि इस विजय यात्रा में मुझे नहीं समझ में आता किस तरह से सपा की ये विजय यात्रा दिख रही। मुझे तो ये हल्ला बोल यात्रा दिखती है। जैसे